Hello everyone. This is chapter number 6, which is poem Amanda for class 10 students. This poem Amanda is being written by Robert Clan, which is the poet of this poem. So in the first line it is said that every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. इसमें कहा गया है कि हर एक बच्चे को यह लगता है कि वो किसी से कंट्रोल किया जा रहा है और कभी कभी उसको लगता है कि उसको कई चीज़ करने से रोका जाता है या मना किया जाता है. You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed का मतलब कम किया गया है या छीना गया है. कि इसमें कहा गया है कि आपको भी लगा होगा कि कभी ना कभी आपका जो फ्रीडम है किसी ने आपको टोका होगा, ये चीज़ मत करो या ये चीज़ मत करो. इस पोएम में एक गर्ल है अमेंडा जो कि अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डांट खाती है उसकी हरकतों की वजह से. फर्स्ट स्टैंजा में है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. अमेंडा की मदर अमेंडा से कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने शोल्डर्स को हंच रेज मत करो अमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग एक पोजीशन होती है क्राउचिंग जिसमें आप अपने नीज़ के ऊपर अपने हैंड रखते हैं और हैंड्स के ऊपर हेड रखते हैं, ठीक है. एंड सिट अप स्ट्रेट, उसको कहा गया है कि ये स्लाउचिंग इस पोजीशन में मत रहो और सीधे बैठ जाओ अमेंडा. देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी. ओके, देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी. ओके, सो यहाँ पर लैंग्विड मतलब रिलैक्स्ड, पीसफुल, शांत. एमरल्ड सी ग्रीन सी होता है जो आपने कोस्ट के पास देख रखा होगा. ये अमेंडा सोच रही है वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पर वो जो अकेलापन है उसमें मैं अपने आप को भाप लूँगी, मतलब उधर मैं आराम से रह सकती हूँ. अमर में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि मैं एक जल परी की तरह उधर रहूँगी. और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब मूविंग स्लोली, कि उधर मैं आराम से रह पाऊँगी अकेले, कोई भी मुझे ये करने से मना नहीं करेगा. फिर अमेंडा की मदर कहती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया अमेंडा. डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को क्लीन साफ़ कर लिया अमेंडा. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़. इसमें कहा गया है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ़ कर लो अमेंडा. फिर अमेंडा दोबारा सोचती है काश मैं ऑर्फन होती, इधर उधर सड़कों पे घूम रही होती. इस लाइन में ये बताया गया है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट. कि काश मैं उन सड़कों पे अपने मिट्टी से लथपथ पैरों से चलती और उसके ऊपर अपने पैरों से निशान छोड़ती छोड़ती आगे बढ़ जाती है. फिर द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट. ये अमेंडा सोचती है, वो सोचती है कि अभी तो मेरे पास ना साइलेंस है ना फ्रीडम है, काश ये होता मेरे पास, ये मेरे लिए गोल्डन और स्वीट होता. ये अमेंडा सोचती है. फिर है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. कहा गया है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. इसमें कहा गया है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा. रिमेंबर योर एक्नी ऑन योर फेस. एक्नी, जब आपके फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं तो अमेंडा की मदर उसको कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे मुंह पे एक्नी पिंपल्स आ जाएंगे. फिर है नेक्स्ट लाइन है विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ. ये अमेंडा की मदर कहती है. फिर अमेंडा दोबारा सोचती है आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर. रपुंजल एक प्रिंसेस थी जो एक टावर में बंद कर दी गई थी एक विच के द्वारा. तो वो सोचती है काश मैं एक रपुंजल होती, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती. लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर. वो कहती है कि आराम से
रहती मैं टावर में, ट्रैंक्विल एंड रेयर मतलब पीसफुल एंड अनकॉमन। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती है कि मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को फॉल डाउन नहीं करूँगी। फिर अमेंडा की मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अमेंडा की मदर कहती हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग मतलब गेटिंग बैड टेम्पर्ड, यानी मेरी तरफ ऐसे गुस्से की नज़र से मत देखो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। फिर कहती हैं अमेंडा की माँ कि तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, हमेशा अपने मूड बदलती रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कि बाकी लोगों को लगेगा मैं तुम्हारे ऊपर झगड़ा कर रही हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट रही हूँ अमेंडा। तो ये पोएम थी। अब इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस भी आए हैं, तो हम उन पोएटिक डिवाइसेस की अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ एक पोएटिक डिवाइस आया है अ मरमेड। यहाँ पर अमेंडा ने अपने आप को मरमेड से कंपेयर किया है कि उसने अपने अंदर एक मरमेड जैसी क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन किया है कि मरमेड भी अकेली रहती है पानी में आराम से, और मैं भी सुकून से रहती हूँ। तो यहाँ इस मरमेड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, तो वो है मेटाफर। ठीक है, यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस मेटाफर यूज़ हुआ है। उसके बाद दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो है आई एम रपुंजल। अमेंडा ने अपने आप को रपुंजल जो प्रिंसेस थी वो बताया है कि वो भी कैसे आराम से लाइफ उसने टावर में स्पेंड करी, मैं भी टावर में लाइफ स्पेंड करूँगी। तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, तो ये भी है मेटाफर पोएटिक डिवाइस। और यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है इस पोएम में, जो है अमेंडा। आपने देखा होगा इस पोएम में कितनी बार अमेंडा वर्ड का यूज़ हुआ है। तो ये वर्ड स्टेंजा 1, 3, 5, 7 इन सब में यूज़ हुआ है मैनी अ टाइम्स। सो दिस इज़ द पोएटिक डिवाइस विच इज़ रेपिटिशन। ठीक है, यहाँ पर रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, यानी कि बार बार वर्ड्स का रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी। ठीक है, इसमें ये ऑथर का नाम आप ज़रूर याद कर लें, ये रॉबर्ट क्लाइन द्वारा लिखी गई है, और इसके जो मेन जो ग्लोसरी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो यहाँ पर गिवन है, जैसे लैंग्विड, रिलैक्स्ड, ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, पैटर्न यानी पैटर्न बनाते जाना, ट्रैंक्विल काम शांत रहना। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। थैंक यू।